हेलो गाइस, आपका स्वागत है ईट ट्रेंड में। मैं हूँ उदयन चावड़ा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एक जबरदस्त डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला है। तो कौन सा ये स्टॉक है, कहाँ तक इसका जो बॉटम बनता हुआ कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिल सकता है, और क्या यहाँ से रिवर्स मूव आने के बाद ऊपर की तरफ टारगेट कितने आ सकते हैं, ऐसे ही और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग कोविड के बाद ही आपको स्टॉक के अंदर एक बुलिश रैली आती हुई देखने को मिल रही थी। स्टॉक की बात करें तो 2020 से अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद लगभग स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 400 से 405 रुपए के इस जोन के अंदर बनाया है, जहां से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक की प्राइस हमको 100% से ज्यादा रिटर्न करती हुई इन्वेस्टरों को देखने को मिली। यहाँ से स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। टाइम वाइज करेक्शन होने की वजह से पी यहाँ पर हमको पी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से स्टॉक की प्राइस हमको धीरे धीरे यहाँ पर फॉल करती हुई देखने को मिली। फिर से यहाँ पर जिसने इसका जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था उसी जोन के आसपास आकर स्टॉक ने यहाँ पर फिर से लगभग मार्च 2024 के आसपास यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन किया। वहां से हमको सिर्फ 4 ही कैंडल बुलिश हमको आती हुई देखने को मिली, जहां से स्टॉक के अंदर ये जो प्रीवियसली यहाँ पर ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस आता हुआ देखने को मिल रहा था 300 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल जोन है, वहीं पर फिर से अभी इसका एक बार फिर से रेजिस्टेंस आता हुआ देखने को मिला और वहीं से स्टॉक की प्राइस फिर से हमको 200 के आसपास आती हुई देखने को मिली। या फिर आप लोग कहेंगे तो लास्ट इतने मंथ्स के अंदर स्टॉक की प्राइस हमको 200 से 300 की एक रेंज के अंदर ही परफॉर्म होती हुई देखने को मिली। यहाँ से फिर से हमको आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन खत्म होता हुआ देखने को मिले और आने वाले वक्त के अंदर स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करके इसके ऑल टाइम हाई 400 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियसली जो सेलिंग वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा था, उनके कंपेयर में यहाँ पर हमको ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश जो लोग हैं यहाँ पर, उनका यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस ऊपर आती हुई देखने को मिली है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो कि एक सिक्लिकल स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आने वाले वक्त के अंदर यहाँ तक इसका जो पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, तो कितना तक इसका टारगेट आ सकता है। तो नीचे की तरफ अगर इसके कप के फॉर्मेशन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 36%। तो आने वाले वक्त के अंदर ऊपर की तरफ अगर इसका ब्रेकडाउन आने के बाद बुलिश कैंडल बने हुए देखने को मिले तो यहाँ पर 36% होता है इसका ऑल टाइम हाई 400 के आसपास। यानी कि अगर इस पैटर्न का हमको कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती हुई देखने को मिले और कैंडल बनने के बाद भी अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से हमको स्टॉक की प्राइस फिर से यहाँ से मुड़कर ऊपर की तरफ जाती हुई मिले, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, यहाँ पर फिर से एक अच्छी खासी टेक्निकल पैटर्न बनाने के बाद ऊपर की तरफ स्टॉक की प्राइस आने वाले वक्त के अंदर या फिर कुछ मंथ के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो ज़रूर से इस स्टॉक पर तो आपको एनालिसिस करना ही चाहिए। कई सारे लोगों ने इसके ऑल टाइम हाई के आसपास भी अपना जो स्टेक लिया होगा, तो उनके लिए तो यहाँ पर सेकंड कई बार अपॉर्चुनिटी आती हुई हमको देखने को मिली। और जिन लोगों ने यहाँ पर बॉटम पर स्टॉक के अंदर एंट्री बनाई थी लगभग अप्रैल से फ़ेब के मंथ के अंदर, तो यहाँ पर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी इस ज़ोन के आसपास फिर से मिलती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ से अगर फिर से यहाँ पर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती हुई देखने को मिले, तो यहाँ पर 215 के आसपास अगर क्रॉसओवर आता है, तो हो सकता है स्टॉक की प्राइस 218 एंड आने वाले वक्त के अंदर 316 के आसपास भी आती हुई देखने को मिल सकती है। परसेंटेज रिटर्न की बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग देखोगे तो लगभग लगभग ऊपर की तरफ 36% का हमको रिटर्न जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग मैं बताऊँ कि इस सेकंड अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर बाइंग करते हैं, तो हो सकता है यहाँ से टोटल हमको आने वाले वक्त के अंदर 70% यानी कि ऑलमोस्ट 24% तक का भी रिटर्न्स बढ़ता हुआ देखने को आने वाले कुछ मंथ के अंदर। मगर ये जो है बड़े से टाइम फ्रेम पर ये जो पैटर्न बनती हुई देखने को मिल रही है, तो इसका टारगेट भी हमको आने वाले कुछ मंथ्स या फिर साल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई यहाँ पर एंट्री बनाना चाहते हैं तो खुद से एक बार टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय ले।
यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आपको मोमेंटम भी दिखाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2024 से हमको देखने को मिला था कि आरएसआई एक ज़ोन के अंदर ही परफ़ॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। 16 के आस-पास यहाँ पर मोमेंटम के अंदर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला एंड आरएसआई की वैल्यू हमको नीचे आती हुई देखने को मिली। सिमिलर ही हमको स्टॉक की प्राइस भी नीचे आती हुई देखने को मिल रही थी। मगर अगर उसी ज़ोन के आस-पास अगर बात करूँ तो ईएमए के पास अभी यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमको 47 के आस-पास बनता हुआ आरएसआई के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अगर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने के बाद स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती हुई देखने को मिले, तो यहाँ पर हमको मोमेंटम भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कब का कंफर्मेशन हमको तब आता हुआ देखने को मिलेगा कि जब ये लोग अपने अर्निंग्स यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि क्वार्टरली जो अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी कंपनियाँ, तब अगर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ या फिर ग्रोथ आती हुई देखने को मिले इनके सेक्टर के अंदर, तो हो सकता है इसके अंदर एक बुलिश सा जो पैटर्न फॉर्मेशन है वो खत्म होता हुआ देखने को मिले और इसका ब्रेकआउट भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक आने वाले वक्त के अंदर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार एनालिसिस तो जरूर से करें कि आने वाले वक्त के अंदर क्या इसका जो बिजनेस मॉडल है वो टफ टाइम में सस्टेन कर सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ से इस कंपनी के अंदर और भी गिरावट आती हुई देखने को मिले और स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर हमको 200 के नीचे भी जाती हुई देखने को मिल सके। तो कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद से आप लोग यहाँ पर एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर लें। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है हमको बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिले। इस ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है, ये जो ज़ोन है ऊपर की तरफ 300 का, इसको यहाँ पर तोड़ने के बाद ऊपर जाकर फिर से इस ज़ोन को यहाँ पर सपोर्ट बनाने के लिए रिटेस्ट करता है। फिर आप लोग यहाँ पर भी एक बार फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो कई सारी एंट्रीज़ अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। मगर डिसीज़न आपको खुद से ही लेना है, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। आई होप आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।